Hey Darshan, how are you? Okay, so Yes. बेसिकली हाँ ठीक है. बेसिकली मैंने ना कल रिसर्च किया बहुत ज़्यादा एंड आज मैं कुछ चीज़ों के ऊपर तेरे साथ बात करना चाहता हूँ जो कि बेसिकली है सक्सेस टॉक्स. लाइक एक पर्सन को आगे जाने के लिए या फिर जस्ट किसी भी फील्ड में सक्सेस अचीव करने के लिए जो बेसिक्स चीज़ें जो नेसेसरी होती है ना, उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि लाइक हाउ वी कैन बिल्ड देम एंड वो एग्जैक्टली होते क्या है. सो आर यू रेडी फॉर दैट? Yes. Obviously. यस. स्टार्ट बात करते हैं वो हो जाएंगे. ये सब कर दूंगा मैं, लेकिन फिर भी इतना फॉर्मल मत रहे. बहुत इतना इनफॉर्मल रहेगा उतना अच्छा से बताना है. हाँ ठीक है. अच्छा चल एक काम करता है, ये इंट्रो मैं फिर से लेता है. चलेगा चलेगा. ठीक है ठीक है. सो आज हमारे चैनल पे है हमारे साथ एक दोस्त जुड़ा है मेरा, विच इज रौनक चौधरी. ही इज वन ऑफ द बेस्ट, क्या बोलते हैं, he is just a hustler like all of us जो ये वीडियोस देख रहे हैं. एंड we don't say that we know better than you or we know better than anyone else, लेकिन इस वीडियो से at least we'll try to discuss some things which we know. so अगर आपको हेल्प हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर it's all right. ठीक है. सो इन दिस वीडियो अपन डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे ये डिकोड करना कि जो लोग सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, which is large scale success की बात कर रहे हैं हम, because success is subjective, but हम जो success की बात कर रहे हैं which is like building companies, big companies, large becoming CEOs or founding the companies like that and shit like that. ठीक है. तो उन कंपनीज उस लेवल की सक्सेस अचीव करने के लिए एक ऑर्डिनरी पर्सन को क्या डेवलप करना चाहिए, मतलब जब से वो उसे रियलाइज हो कि उसे ये सब करना है. That's what we'll try to decode in this video. ठीक है. So let's start with the first one you think should be one of the points, और फिर अपन एक क्वालिटी लेंगे and let's try to decode all the aspects of it and फिर नेक्स्ट क्वालिटी पे जाएंगे. ठीक है. इसमें ना मैं तुझे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछूंगा. ठीक है. सो मैं बुक पेन लेकर बैठा हूं जिससे मैं थॉट्स को अपने ऑर्गेनाइज करके पूछूं. ठीक है. ओके फाइन. चौधरी, what do you think is the best quality, first quality that any aspiring entrepreneur should have or create, like जो वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता है सोसाइटी, he should have? राइट. सो पहले मैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो सब बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉट नेसेसरीली वो हम कोई कंपनी वगैरह बनाने के लिए ही यूज़ करें या फिर इट इज़ जस्ट मनी सेंट्रिक. ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो हर एक फील्ड के अंदर यस लागू होते हैं एंड वो हम हर चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ बर्निंग डिज़ायर, यानी कि पर्पस. हर चीज़ के लिए ना एक पर्पस होना चाहिए. लाइक अभी इलॉन मस्क को ही देख लो, वो फालतू में कोई चीज़ कभी करता ही नहीं है. लाइक ही हैज़ अ डीप विजन अबाउट समथिंग. he wants to just invent and innovate everything. He has a deep purpose for it. What do you think about it? Okay. नहीं, you are not going to ask me questions. I'll ask questions. Okay. अच्छा. Okay. अच्छा ठीक है. नहीं ऐसे ही बोला मैं. अच्छा रुक, pause. मैं एक चीज करके आता हूँ. वो अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने वो निकाल दिया. छोड़ो, कट कर दूंगा मैं इसे. अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था? ये वाला बेटर है. हाँ ठीक है. मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ जिससे लाइट मेरे ऊपर गिरे. ओके. यस. ओके. व्हाट डज, फिर से स्टार्ट करना. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. अच्छा. वो क्या क्वेश्चन दे रहा है इलॉन मस्क का? इलॉन मस्क का रिपीट करो लास्ट पॉइंट. रिपीट. हाँ. सो अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर सक्सेस इज़ पर्पस. हर चीज़ का एक पर्पस होता है एंड वी मस्ट फुलफिल इट. बिना पर्पस के तुम कुछ भी करने जाओ, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. हम सब इलॉन मस्क को जानते हैं, राइट? ही इज़ अ गाय हु डज
ईच एंड एवरीथिंग फॉर अ विजन एंड फॉर अ, एक सेकंड ये कट कर दे थोड़ा सा. Elon Musk is a person who does each and everything for something. लाइक वो कुछ भी इनोवेट करता है वो ह्यूमैनिटी के रिलेटेड और उसके अच्छाई के लिए इन्वेंट करता है, ना कि खुद के मनी सेंट्रिक जो पर्पजेस होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए. सो ही हैज़ अ डीप विजन एंड पर्पस फॉर इट, और वही उसको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए. लाइक अभी हमारा एग्जांपल लेंगे तो जनरली मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का कैसे होगा कि उनके पास विजन नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, पर्पस नहीं होगा कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है, मेरा विजन क्या है, मैं आगे जाके ये करूँगा वो करूँगा. एंड उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे पास बस एक्सटर्नल मोटिवेशन बच जाता है, एंड जो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता. सो दैट्स माई पॉइंट कि सबसे पहले पर्पस बनाओ और फिर उसके बाद आगे की चीज़ों के ऊपर फोकस करो. क्या दर्शन आपके हिसाब से? Then Ronit Chaudhary. How do you think one should make purpose? One should create a purpose as in how does one know कि this is the purpose of my life? Okay. Because it is a deep question. अगर आप if you ask a 7-year-old what his purpose is going to be for his entire life, वो उसे कुछ पता नहीं होगा. उसके लिए जिंदगी क्या है? खेलो कूदो पढ़ाई करो जितनी हो सकती है, मम्मी पापा के रैपटे खाओ, फिर जो पसंदीदा खाना खाओ, कार्टून्स देखो, वो उसके लिए जिंदगी है. उसके लिए पर्पस ऑफ लाइफ कुछ अलग होगा. एक टीनेजर के लिए पर्पस ऑफ लाइफ अलग होगा, बिकॉज व्हेन यू आर इन टीनेज it's not just the biological changes that are taking place in your body, but mentally भी आप बहुत changes होते हो, because basically you're taking a step towards the adulthood. Our minds have evolved in such a way कि अगर हम ancient times में जाए बहुत ज़्यादा, stone age नहीं तो उससे भी पहले, that एक point तो आना चाहिए ना when you start to become an adult, और आप अपने your brains naturally start taking responsibility. वो लोग बोलते हैं ना many of the times कि बचपन में अच्छा था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं पड़ती थी कुछ चीज़ के लिए, एंड लाइक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती थी. बट इफ यू थिंक डीपली अबाउट इट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती नहीं है, वो ली जाती है, एंड यू स्टार्ट टेकिंग देम व्हेन यू एंटर टीनेज. सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक पढ़ाई हो गया, तो अब तो ऐसा नहीं होगा, मतलब मोस्टली ही पेरेंट्स पढ़ाई करने बैठ गए मेरे साथ. बचपन में बैठते थे, अभी नहीं बैठेंगे क्योंकि लाइक मैं 10th में हूँ, 12th में हूँ, कॉलेज में हूँ, मेरे साथ क्यों बैठेंगे पेरेंट्स पढ़ाई करने? कॉलेज का तो छोड़ो, कॉलेज के बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते, लेकिन 11th 12th में तो पढ़ते हैं एटलीस्ट. सो उसके लिए पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? उसके लिए पर्पस ऑफ लाइफ बहुत अनक्लियर है ऐसे एक बच्चे के लिए. उसके लिए करंट पर्पस ऑफ लाइफ है मेरे को 11th अच्छा सा करना है, 12th अच्छे से करना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, उसके बाद अच्छी सेटलमेंट चाहिए. मैं सोचूंगा is in itself a topic to discuss कि ऐसा होना नहीं, but will not go for that. अब एक 25 साल के आदमी को जाके पूछेगा कि what is your purpose, वो बोलेगा मेरे पास सब है, अभी इनकम सोर्स है, let's say मैं सेटल्ड हो गया हूँ, नहीं तो 25-30 ठीक है, तो उसके लिए पर्पस ऑफ लाइफ कुछ तो अलग ही होगा. उसके लिए अभी मे बी इट विल बी डूइंग बेटर एट हिज जॉब, गेटिंग अ बेटर जॉब, जिससे फिर वो बाद में पैसे इकट्ठा करके रिटायरमेंट ले पाए. It can be different. अभी 40 years पे I can quote Ankur Warikoo, which is like he likes to do what his work is, but उसने अपने उन्होंने अपने बुक्स में भी बहुत बार लिखा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचता. It is more like enjoying things because like it is not materialistic in the sense कि पैसों के लिए वो चीज़ें नहीं करता है, but enjoyment के लिए करता है, fulfillment के लिए करता है, satisfaction के लिए करता है. 60 के लिए अलग होगा, 80 के लिए अलग होगा. How does one know the purpose of your life? बात करें, फिर मैं मेरे व्यूज रखूँगा. ओके, सो आपने दर्शन आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा. 2 मिनट तो हाँ दर्शन आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा कि हर एक फेज ऑफ लाइफ में हमारे जो पर्पसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. सो बेसिकली रुक मैं आप कब से बन गया यार? मैं दोस्त हूँ तेरा. अच्छा ठीक है, एज अ दोस्त ट्रीट करता हूँ. ठीक है दर्शन, तूने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि हर एक फेज ऑफ लाइफ के अंदर हमारे पर्पसेस जो होते हैं
वो चेंज होते रहते हैं, एंड दैट्स वेरी ट्रू. सो मैं कहना चाहूँगा कि है ना, ये एक फाउंडेशन के अंदर होता है कि लाइक कुछ चीज़ें होती है ना, वो कॉमन होती है हर चीज़ के अंदर. सो मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा कि लाइक जो बच्चे होते हैं, लाइक फ्रॉम यू कैन से टिल 10 to 12 ईयर्स ओल्ड, उनके लिए बेसिकली होता है कि वो नॉलेज गेन करे, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो सुने, जो अपग्रेडिंग में पेरेंट्स दे रहे हैं उसको सहे, एंड उसके हिसाब से खुद को अडॉप्ट करें, एंड देन थोड़ा सा बेसिकली है ना मैच्योर हो जाए. ये पीरियड उस चीज़ का होता है, एंड इसके अंदर कोई पर्पस नहीं होता. इसलिए एज यू सेड कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं, सबको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होते. दैट्स फॉर अ रीज़न कि वो डेवलप कर रहे होते हैं. एंड देन सेकेंड फेज आता है टीनेजर्स का. अब ये जो टीनेजर्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं. जनरली इनके जो पर्पजेस होते हैं ना, वो बहुत ही चीज़ों के अंदर डाइवर्टेड होते हैं. कि कुछ जो टीनेजर्स होते हैं उनको पैसों के रिलेटेड चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा पसंद आती है. कोई जो बच्चे होते हैं वो रिलेशंस में ज़्यादा फंस जाते हैं, और कुछ होते हैं कि लाइक वो जो पढ़ाई करते रहते हैं. सो हर एक का पर्पस अलग होता है. बट इसमें भी एक चीज़ है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनका जो भी चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पे होता है, ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस ऑब्वियसली. ठीक है. फिर थर्ड फेज आता है हमारा 20 to 35 के आसपास. सो ये जो लोग होते हैं ना, वो खुद को पहले स्टेबल करना चाहते हैं कि लाइक अभी मेरी लाइफ जो है उसके अंदर मैं पैसे कमाऊंगा, फिर बाद में शादी वगैरह होगी एंड बच्चे वगैरह एंड ऑल. सो वो बेसिकली सेटल करना चाहते हैं, इसलिए उनका जो पर्पस होता है वो मनी रिलेटेड होता है, मनी सेंट्रिक होता है. ठीक है. और फिर उसके बाद 35 to 70 में उन सब का जो गोल होता है, पर्पस होता है, वो स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा चेंज होने लगता है मेरे हिसाब से. क्योंकि आफ्टर 35 तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है. तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास अभी टाइम भी है आफ्टर रिटायरमेंट. ये जनरलाइज स्टेटमेंट है बहुत. Yes. लेकिन यूजुअली हम लोग अज्यूम करेंगे कि 35-40 के समय सब कुछ मिल गया. यस, एग्जैक्टली. सो यही है कि पर्पजेस जो है वो चेंज होते रहते हैं. एंड मैं तो सजेस्ट करूँगा कि तुम जितने बचपन में ना कॉन्क्रीट डिसीजंस ले पाओगे, जितने कॉन्क्रीट पर्पजेस ले पाओगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा. बट एक चीज़ तुम्हें नोट डाउन करनी पड़ेगी कि ये जो पर्पजेस है ये चेंज होते रहेंगे, भले ही तुम कुछ भी करो वो होते रहेंगे चेंज. सो आप है ना शॉर्ट टर्म पर्पजेस भी अपनाने शुरू करो कि लाइक अभी मैं 11th में जाने वाला हूँ, सो मैं 11th में स्पेसिफिकली क्या करूँगा, व्हाट्स माई गोल, व्हाट आर माई गोल्स इन 11th स्टैंडर्ड, लाइक वैसे. सो अभी अपने थॉट्स अब शेयर कर सकते हो. ओके, ठीक है. मेरे पॉडकास्ट लग रहा है बिकॉज आई एम आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, मुझे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं. बट ठीक है, चल, आई विल डिस्कस माय व्यूज ऑफ पर्पस लेटर ऑन, बिकॉज विल फिनिश विद योर्स फर्स्ट, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आए तो नेचुरल फ्लो में चले जाएंगे. या अभी देख, यू टॉक्ड अबाउट purposes being different in different parts of your life, right? और उसमें कोई हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक. अच्छा, अभी देख, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि you think about it, इलॉन मस्क ने 16 years या 17 years की एज में डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना है. उसने अपने एक बुक ली थी स्कूल में, पेज लिया था बोला, और उसमें 4 चीजें लिख ली थी, 3 चीजें लिख ली थी जिसमें उसे काम करना है फ्यूचर. ठीक है. इट वाज रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एंड तो था आई थिंक मनी ट्रांसफर. या तो फिर बैंकिंग के लिए फर्स्ट उसने पेपाल बनाया. पेपाल नहीं था उस टाइम पे, x.com था, लेकिन उसने पेपाल बनाया. फिर उसने एनर्जी के लिए टेस्ला बनाया. उसने सोलर सेल में इन्वेस्ट किया. और लास्ट कौन सा बोला था मैंने? मनी ट्रांसफर, रिन्यूएबल एनर्जी, मनी, स्पेस नहीं, स्पेस पहले ही बोल दिया था तूने. सबसे लास्ट में मनी ट्रांसफर बोला था. हाँ, तो मनी ट्रांसफर का तो बोल दिया ना मैंने. फिर रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, अपना टेस्ला, और सोलर सेल में इन्वेस्ट किया. बाद में उसने उसके बाद गेम्स के बारे में भी बता दे. एक सेकंड, ये रिपीट कर. रुक दर्शन, एक सेकंड, ये थोड़ा सा जो है ना ये रिपीट कर, और गेम्स के बारे में भी थोड़ा डाल. उसने सबसे पहले एक गेम बनाया था, बेचा था, तो लाइक कोडिंग के रिलेटेड भी उसको थोड़ा नॉलेज था, और वो ईगर लर्नर था. ये भी ऐड कर दो. हाँ, ओके, आई विल ट्राई टू
एक सीक्वेंस में all the products that I know he has created, ठीक है. तो फर्स्ट टाइम जब वो 10 years का था उसने गेम बनाई थी जिसका नाम था ब्लास्टर्स, आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर, जिसपे लाइक नॉर्मल पीसी गेम 2D गेम पिक्सल से बनी हुई, जस्ट उस टाइम पे जो चलते थे वो बहुत अभी क्या बोलते हैं मोटा हो गया 52 years का, सब बहुत पहले के गेम, बट या उस टाइम पे वो चलती थी, वैसे गेम्स चलते थे. एंड ही हैड सोल्ड इट फॉर $500 टू अ कंपनी. दैट वाज हिज फर्स्ट प्रोडक्ट इफ यू कैन से. सेकंड प्रोडक्ट उसने जो मेजर बनाया था दैट वाज x.com, जिसपे वो मनी ट्रांसफर पेपाल कहलाता है. दैट मनी ट्रांसफर ऐसे होता नहीं था डायरेक्ट पीयर टू पीयर, वो बैंक्स के थ्रू वगैरह आई थिंक होता, नहीं तो होता ही नहीं था. सो वेयर ही क्रिएटेड एन वेबसाइट जहाँ पे आप डायरेक्ट पीयर टू पीयर, मतलब आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो. जो एंड बैंक अकाउंट आई थिंक जरूरी नहीं लगता था उस टाइम, वो आपके x.com के अकाउंट पे रहते थे. पेपाल का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आपके पेपाल अकाउंट पे रहते हैं पैसे, आपको ट्रांसफर करने बैंक में तो वो सब बाद में करना रहता है. Then he didn't create technically, Tesla already existed. वो उसने इन्वेस्ट करके फिर बाद में CEO बन गया था, बट बेसिकली उसे सोलर पावर नहीं सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी में डालना था खुद को उस इंडस्ट्री में, इसलिए उसने टेस्ला में लाइक वो उसका CEO बना. पहले तो वो बस इन्वेस्टर था, सजेशंस वगैरह देता था इधर, बट वो एक्चुअल में फिजिक्स वगैरह पढ़ा था एंड उसको करना ही था ऐसा कुछ. तो फिर बिकॉज उसे बोर्ड से बस ये नहीं मिलती थी, ज्यादा राइट्स नहीं मिलते थे, वो CEO बन गया था. एंड देन ही हैड स्टार्टेड टू ओपन टेस्ला. दैट वाज दिस पहले थोड़ा सा इसमें ऑलरेडी था. उसने x.com के बाद SpaceX में जंप किया था. उसको x.com पे आई थिंक $500 million कुछ तो मिले थे जब उसने वेबसाइट बेची थी पेपाल. एंड उसमें वो खुद इन्वेस्टर है, लाइक एज उसका इक्विटी था बहुत उसमें. और फिर SpaceX में उसने पैसा डाला था, उसने SpaceX शुरू किया था. तो दैट वाज अनदर स्टोरी इन इटसेल्फ, बट उसने SpaceX शुरू किया था. दैट वाज हिज फर्स्ट बिग कंपनी. फिर टेस्ला आई, फिर उसने सोलर सिटी नाम की एक चीज़ है उसमें इन्वेस्ट किया था जो उसके कजिन्स ने शुरू की थी इनिशियली, लेकिन उसने उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था. देन उसने बोरिंग कंपनी बनाई थी बीच में. इट इज़ नॉट अ बिग प्रोजेक्ट एज सच, जस्ट हिज आइडिया वाज कि वो USA में नीचे गड्ढे खोदेगा जिसमें से कार्स ट्रैवल कर पाएंगे ऐसे. इट वाज अ गुड आइडिया, बट वो आगे उस पर कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं अभी तक. फिर उसने ये बनाया, न्यूरालिंक. उसने इसी हाँ आई डोंट रिलेट, लेकिन वो उसने बनाया था जो डिजीजेस लाइक आई रिलेटेड डिजीजेस या फिर पैरालिसिस, जो डिजीजेस ब्रेन से आते हैं नॉट फ्रॉम मसल्स, वो फिक्स कर पाए. और उसने आई थिंक रिसेंटली थोड़े से ये किया, टेस्ट किए ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके पहले तो वो पिग्स पे रैट्स पे वगैरह होते थे, लेकिन अभी उसने ह्यूमन पे टेस्टिंग शुरू कर दिया. सो इट्स इन डेवलपमेंट, वो अच्छा कर रहा है. फिर देयर वाज दिस, देन उसके बाद तो ये था x.com, जो उसने x.com इट्स इन ये उसको x.com पहले भी उसने पेपाल बनाया था एंड अभी जो ट्विटर है उसको उसने रीनेम कर दिया x.com. तो वो बहुत सही वाला कोइंसिडेंस लगा था. एंड वो मैंने ये पढ़ा भी है कि उसको पसंद है x जैसे नाम, जो लाइक फ्यूचरिस्टिक लगता है, जरा कूल लगता है, सो उसने x.com बनाया था. दैट वाज हिज लेटेस्ट आई थिंक. उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि उसने कुछ मेजर प्रोडक्ट्स बनाए. हाँ, रिटर्न बैक टू द पर्पसेस. तो इलॉन मस्क ने स्टार्टिंग से डिसाइड करके रखा था कि उसका पर्पस क्या है, उसे क्या करना है. स्टीव जॉब्स का मैंने नहीं पढ़ा, बट आई थिंक उसका भी अर्ली से यही पर्पस उसने गोल रखा था, विजन रखा था कि उसे प्रोडक्ट्स बनाने अच्छे. देन देयर वाज, अच्छा इन लोगों का तो छोड़ दे, ये लोग तो ये स्टीव जॉब्स वाला कट कर दे क्योंकि स्टीव जॉब्स वाला थोड़ी स्टोरी अलग है. बाकी कंटिन्यू कर. कट करने की जरूरत है, ठीक है. अलग है, थोड़ा अलग है, कुछ नहीं. देन देयर वाज दिस, व्हाट वाज हिज नेम. अच्छा चलो बाकी लोग छोड़ दे. वॉरेन बफे भी उन्होंने भी बहुत अर्ली एज से इन्वेस्टिंग एंड ऑल के बारे में सोचना शुरू कर दिया था. हाँ, उन्होंने तो 10 से आई थिंक इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी. दैट्स अ गुड एग्जांपल. अगर तू अपनी सोसाइटी में भी देखेगा, व्हिच आर लाइक अगर सेटल्ड पेरेंट्स देखेगा, तो उन्होंने भी पहले से डिसाइड करके रखा था कि आईआईटी में आईटी में जाना है, बिकॉज उस टाइम पे आईटी बूम में था जब 40 वो थे कॉलेज, तब आईटी और इंजीनियरिंग वाज द ओनली फील्ड, और एल्स यू गो टू डॉक्टर्स. डॉक्टर्स मतलब
उस साइड पे जाओगे तो उस साइड पे कुछ नहीं। सो उन्होंने डिसाइड करके रखा था कि उन्हें क्या करना है। इट्स नॉट लाइक उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और बहुत विजन के बारे में बातें की हैं, बट उनको ये ठीक लग रहा था, उन्होंने उतना सोचा नहीं था उसके बारे में, बट वो विजन था। वी कैन नॉट से कि विजन था ही नहीं। Yes. उनको पता था कि मुझे ये करना है, कॉलेज करना है, मुझे इंजीनियरिंग सीखनी है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जॉब चाहिए, फिर मैं सेटल होना चाहता हूँ, मुझे फैमिली चाहिए, किड्स चाहिए, व्हाटएवर। सो अगर तू ये बोल रहा है कि हर फेज ऑफ लाइफ में तेरे गोल्स चेंज हो रहे हैं, तो फिर हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से एक विजन रहना चाहता है जो चेंज ही नहीं होता। बिकॉज द थिंग इज लाइफ विल मूव लाइक अ रिवर, उसे जहाँ डायरेक्शन मिलेगी ना वो उसके सब उस डायरेक्शन में जाए, राइट। बट हमें एक एंड पॉइंट तो पता होना चाहिए अपने लाइफ में, ताकि हम लोग जब उस फ्लो में बह रहे हैं, एटलीस्ट वी नो अ प्लेस वेयर देयर मे बी 1000 टू गो टू दैट प्लेस, बट हमें उधर पहुंचना ही पता होना चाहिए एंड इफ स्टार्ट। सो मैं तो उस चीज के साथ एग्री नहीं करूंगा कि विजन लाइक पर्पसेस चेंज होते रहते हैं। देयर शुड बी वन पर्पस एंड वन विजन फॉर योर लाइफ। विजन इज लाइक जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, पर्पस इज व्हाई यू आर डूइंग इट, and that why should like it the smaller parts of why can change, but the bigger why remains the same. So what do you think about this? जैसे कि तूने इलॉन मस्क का एग्जांपल दिया, दैट वाज रियली गुड, एंड मैं भी खुद एग्री करता हूँ कि लाइक इलॉन मस्क इज समवन हु हैज़ डन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स बाय अ ग्रेट विजन। बट इसके पीछे ना हमें कुछ फैक्टर जो होते हैं वो भी जान लेने चाहिए कि वाई इलॉन मस्क हैड अ ग्रेट विजन। सो मैं तो कहूँगा कि लाइक जो उसका जो एनवायरनमेंट था, कि लाइक वो जो स्कूल में जाता था दैट वाज टू रूड, और उसने उसको बहुत ही ज़्यादा सिखाया कि हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है, और फिर बाद में अपग्रेडिंग जो कि पेरेंट्स ने उसे दी, एंड देन अगेन उसका जो एक्सपोजर था कि लाइक वो ये देखता था, वो देखता था, इसके साथ बात करता था, उसका फ्रेंड सर्कल एंड ऑल, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आई फील सो, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, एंड देन उनको कंसिडर करने के बाद ही आपका विजन क्रिएट होता है। बिकॉज विजन इज़ नॉट अ थिंग कि लाइक खुद से ही वो डेवलप होता है। विजन इज़ अ थिंग कि तुम लोग बहुत सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट करते हो एंड देन प्रिसाइजली कुछ तो विजन बनाते हो। सो मैं तो कहूँगा कि जो टीनेजर्स होते हैं, अगर आप ऑब्वियसली टीनेजर्स हो जो कि ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप जो है वो ऐसी चीज़ों की तरफ एक्सपोजर रखो जो कि आपको डेवलप करेंगे, आपका माइंड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, जिसके बाद में ही आप विजन क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्टली तो विजन आने वाला है नहीं। इलॉन मस्क का भी यही हाल था कि उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया था, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह लिए थे, एंड देन बाद में उनका जाके विजन क्रिएट हुआ था। सो आई फील कि दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड अगेन, एंड इसके बाद में ही इसके ही कोरिलेटेड जो है वो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है फिर, जो कि माइंडसेट। अभी ये जो माइंडसेट है ना उसको डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, हाँ before we go to mindset, क्योंकि उसको टाइम लगेगा, like that's a big topic in itself. So before we enter into the next topic, मेरे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ, okay. You said we should be exposed to stuff that basically elevates our way of thinking. मतलब जो हम सोच रहे हैं वो हायर लेवल पे सोचे जरा, कि अपने प्रॉब्लम्स ज़्यादा बेटर हो। Basically, when we are saying that, we mean that, right? कि if it's like what I mean by this is, एक बच्चा जो 60% स्कोर करता है उसके प्रॉब्लम्स है कि मुझे ना the small problem to deal with if you think about it at a low level. अगर एक बच्चा ऑलरेडी 90% स्कोर कर रहा है, उसका प्रॉब्लम ही अलग होगा। उसके प्रॉब्लम्स होंगे कि मुझे बाकी लाइफ में अच्छा करना है, स्पोर्ट्स में अच्छा करना है भी, और मुझे कुछ तो नया करना है, मुझे इनोवेशंस करने हैं, मुझे नई चीज़ें सीखनी है। Those are a better set of problems than actually scoring 90. And ऐसा नहीं कि ये दोनों तुम्हें अच्छी चीज़ें नहीं सिखाते, दोनों का अपना अपना रोल है, लेकिन प्रॉब्लम्स बेटर हो जाते हैं लाइफ में। Because 60 से 90 is 90 पे ना your social standing is better. उसके आगे जाओगे तो अपनी social standing बढ़ जाती है, अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। Okay. So what are the things that a person should be exposed to elevate his or her level of thinking? That is my first question to you. The second question is, why do you think most of the students or
kids in India or throughout the world are purposeless right now. उनको पता नहीं कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है. To which I will also answer, but I want. एक सेकंड क्वेश्चंस रिपीट कर. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स जिससे अपनी मेंटल लेवल एलिवेट होती है, मतलब अपने थिंकिंग लेवल बढ़ता है. तू बोला ना कि कुछ चीजों को एक्सपोज रखो, तो एक्सपोज रहो जिससे अपना थिंकिंग लेवल बढ़ता है. व्हाट आर दोस थिंग्स? राइट. ठीक है, तो एग्जांपल्स कोट कर. एंड व्हाई डू यू थिंक कि मेजॉरिटी ऑफ द किड्स इन इंडिया आर पर्पसलेस? एंड इसलिए ठीक है, व्हाई आर दे पर्पसलेस नॉट जस्ट इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड? ओके, जो तूने क्वेश्चन पूछा है दैट इज़ वेरी डीप एंड आई थिंक कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है एट अ वेरी हाई लेवल, और इसको बहुत ही जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि ये तो हो ही जाएगा सॉल्व, बट जो बच्चे जो है इसे ओवरकम करेंगे दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल. सो मेरे हिसाब से क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है कि लाइक जो बच्चे होते हैं उनको पर्पस नहीं होता, एंड देन उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए रहते हैं, देन आप जो एनवायरनमेंट रहता है वो भी बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होता है. वो एक पॉइंट तक है ना बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है तुम्हारे थिंकिंग के ऊपर और तुम्हारे एक्शंस के ऊपर भी. सो आई फील कि तूने बोला कि क्या चीज़ें हैं जो कि एलिवेट कर सकते हैं हमारे थिंकिंग को एंड सारे क्रिटिकल एनालिसिस को. सो मेरे हिसाब से तुम है ना एक्सपोजर अपना अच्छा रखो. इसका मतलब ये है कि तुम थोड़े बुक्स रीड कर सकते हो सेल्फ डेवलपमेंट के, देन बाद में तुम कुछ वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर जो कि एक्चुअली आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, जो कि आपको पता नहीं है, जो कि आपको पता नहीं है. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक ही चीज़ अगर तुम बार बार रिपीट करते जाओगे देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो कि मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इज़ दैट चेंज योर फ्रेंड सर्कल. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है जो जिसका नाम मैं अभी नहीं जानता. उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही थी कि तुम मुझे अपने 5 फ्रेंड्स के नाम बताओ और उनकी पर्सनालिटी बताओ, मैं आपको बता दूंगा कि तुम किस टाइप के पर्सन हो. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सुन के कि जो ये जो कोट था ना, ये यू आर द एवरेज पर्सन. हाँ, ये इंस्टाग्राम पे आई थिंक कोई तो बड़ा क्रिएटर है, आई थिंक इट वाज डैन को या फिर साहिल ब्लूम था, मे बी आई डोंट रियली रिमेंबर, बट इट वाज लाइक कि यू आर द एवरेज पर्सनालिटी ऑफ द 5 फ्रेंड्स दैट यू हैव. राइट, 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड दैट यू हैव. अभी हाँ, अभी जैसे कि तूने एग्जांपल दिया था इलॉन मस्क का भी. ऑब्वियसली मुझे नहीं पता इलॉन मस्क के क्या कहते हैं बचपन के अंदर फ्रेंड्स कौन थे, बट मैं इतना फॉर श्योर कह सकता हूँ कि ना उनका जो एनवायरनमेंट था ना वो ऑलमोस्ट जो सारे बच्चे होते हैं जनरल बच्चे उनके जैसा तो नहीं था, एवरेज बच्चों की तरह. वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्सपोज कर रहे थे खुद को, एंड फिर जाके उनका जो विजन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ था. सो नाउ कम्स योर सेकंड क्वेश्चन. सो आपका सेकंड क्वेश्चन बताइए वापस से. ठीक है. Why do you think majority of the teenagers in the world right now are purposeless? यही चीज़ है कि तुम दोस्ती ऐसे बना रहे हो कि तुम्हारा पर्पज़ ही डिसाइड नहीं हो पा रहा. आजकल का सिस्टम कैसा हो रहा है ये मैं बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ कि तुम दोस्ती कर रहे हो, फिर बाद में जेलसी भी बढ़ रही है कि मेरा दोस्त आगे नहीं जाना चाहिए, और इसकी वजह से तुम क्या कर रहे हो कि उनके अच्छे के लिए नहीं सोच रहे हो और इनडायरेक्टली तुम खुद का ही नुकसान करा रहे हो, बिकॉज तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी ख़राब हो रहा है और वो भी तुम्हें बिगाड़ रहे हैं. सो बेसिकली वो ऐसे है कि मैं तुझे भी मारूंगा, तू भी मुझे मार. सो दैट्स जस्ट अ थिंग कि अवॉइड करनी चाहिए एंड फ्रेंड सर्कल चेंज करना चाहिए. अभी ये जो चीज़ है ये एक दिन की तो है नहीं कि तुम जाओगे और फिर कहोगे तू मेरा दोस्त नहीं आज से जा. तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट मैं तो कहूँगा कि इससे बेटर अप्रोच रहेगा कि तुम है ना अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा रहना ये करो. ऐसे नहीं कह रहा कि मैं बुरे लोगों को इग्नोर करना डायरेक्टली स्टार्ट करो. रहो तुम जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी रहो, बट जो कि अच्छे लोग हैं, अच्छे इन द सेंस उनकी थिंकिंग अच्छी है, उनके साथ पहले रहो. फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे जो अभी के दोस्त हैं जो कि पर्पसलेस हैं, उनकी थिंकिंग अच्छी नहीं है, उनको धीरे धीरे पीछे छोड़ते जाओ.
फिर उससे तुम आगे निकलोगे एंड देन तुम्हारा पर्पस भी है वो खुद से डिसाइड होगा. यू नो डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्सटर्नल. अभी लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं मेरे व्यूज रखूंगा. हाउ टू आइडेंटिफाई कि तुम जो सोर्सेस यूज कर रहे हो, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस फॉर एग्जांपल, या फिर मैं जो बुक्स रीड कर रहा हूँ, वो रिलायबल है कि नहीं. हाँ, 2 मिनट सोचने दे इसके रिलेटेड, बिकॉज इट्स अगेन अ डीप क्वेश्चन. ओके. सो बेसिकली अभी अगर तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम जो जिसके एक्सपोजर में हो वो अच्छा है या बुरा है, तो इसको जज करने से पहले मैं बता दूं कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ेगी कि जब भी तुम कोई भी वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले जो भी वो आदमी है या फिर तुम कोई भी बुक रीड कर रहे हो उसका जो भी ऑथर है वो कितना ऑथेंटिक है, उसके सोर्सेस क्या है वो पहले तुम्हें जान लेना चाहिए. और ये सोर्सेस, यस, और ये जो सोर्सेस है ये बुक्स के थ्रू जो है वो कैसे पता चलेंगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि तुम पीछे जाओगे बुक के तो तुम्हें एक बिब्लियोग्राफी नाम की एक चीज़ दिखेगी, उसके अंदर सारे के सारे सोर्सेस दिए होते हैं. सो वो भी एक बार तुम शॉर्ट में चेक कर सकते हो. अभी इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर एक वेबसाइट पे जाओगे, हर एक चीज़ के ऊपर जाओगे और चेक करोगे कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं. जस्ट जनरली तुम AI का भी यूज़ कर सकते हो कि आप तुम जो लिस्ट है वो बिब्लियोग्राफी जो है वो वहाँ पे डाल दो और उससे पूछो कि ये कितना ऑथेंटिक है. वेल दिस इज़ नॉट वेरी कॉन्क्रीट बट तुम ये कर सकते हो टू सेव टाइम. नहीं तो तुम बाद में कुछ, यस, नहीं तो तुम कुछ रैंडम पॉइंट जो है वो उठा के फिर सर्च भी कर सकते हो. दैट्स योर चॉइस. ठीक है. ओके, नाउ the Darshil will comment on these things. yes, yes. आप भी अपने थॉट्स शेयर कीजिए इसके ऊपर. Okay. Yes. ठीक है. Let's take high vision. Okay. Firstly मैं उस पॉइंट पे जाता हूँ, फिर से क्वेश्चन पे. What I think are good things, जिससे आपकी level of thinking increase होती है. मुझे लगता है you shouldn't think about all that. बना. You should think about all that when you have actually gotten to a point जहाँ पे आप डिसाइड कर पा रहे हो कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है. उससे पहले you should knack for learning. तो इसमें आप बुक्स रीड करो, दैट्स मतलब तेरे सोर्सेस पर है. मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि अप्रोच कैसे होना चाहिए. बुक्स रीड करो, बहुत सारे नॉर्मल जनरलाइज्ड बुक्स. मुझे जनरलाइज लाइक फेमस बुक्स पसंद क्यों नहीं होता है, बिकॉज कभी कभी, नॉट ऑल, कभी कभी बिकॉज उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक मिर्च मसाला डालते हैं लोग, और लाइक जो लोगों को पसंद आता है ना, जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत बेसिक स्टफ पे अटैक करते हैं, विच इज ऑल्सो एंड लाइक एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो फिर जो बिगिनर है, एकदम कंप्लीट बिगिनर, उसे बुक्स पढ़नी चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज एटलीस्ट अप्रोच लेना तो सीख जाता है बंदा, एंड नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट. वो एक मेरे सीनियर ने बताया था, नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट. फिर सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूट्यूब वीडियोस भी देख लो, देखो सारे देखो, बस सोर्सेज एक बार देख लेना. You can just think, take sources. अभी there are some things जिस पे sources तो मिलेंगे नहीं, जैसे कि सदगुरु के चैनल पे जाओगे या तो संदीप महेश्वरी के चैनल पे जाओगे, you won't get any sources as such. But आपको ये तो मिल जाएगा लाइक उनके thoughts क्या हैं. And subjective thoughts are not supposed to have sources, but they give you perspective to think about things in a different manner. अभी मैं इधर हूँ, अपन जो बात कर रहे हैं, अगर मैंने सदगुरु को पूरा अब्सॉर्ब कर लिया तो मेरे पास वो एबिलिटी होगी कि मैं एटलीस्ट कुछ हद तक इस कंडीशन, तो इस इवेंट, इस सर्कमस्टांस को उनके व्यू से देख पाऊँ. सेम चीज को मैं संदीप महेश्वरी के व्यू से देख सकता हूँ. सो द मोर यू अब्सॉर्ब पीपल, देयर थॉट्स, देयर नॉलेज, देयर पर्सपेक्टिव्स, you can apply them to your life to check like stuff basically. What are my thoughts now? What if you have to take this approach, if you take that approach. So books, YouTube videos, documentaries, movies are good ways to learn. The best way to learn is from people themselves, IRL. अगर आप देखोगे कोई बंदा टॉपर है आपकी क्लास में, तो वो एक रीजन से टॉपर है. ऐसा बहुत कम टॉपर्स रहे, वो बहुत ज्यादा होशियार है, फिर वो कुछ एक्स्ट्रा तो करने से ही होशियार है और हो रहा है. बट अगर आप देखोगे, जैसे कि
was on 70 bridge वगैरह कुछ तो, and he reached 96 कुछ तो, 96 97 आराम से, ठीक है। So अगर इन लोगों ने चेंज किया है 70 से 96 पहुंचे, तो उन्होंने कुछ तो चेंज किया होगा अपने लाइफ में, तो उनसे डायरेक्टली जाके सीखो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देयर वाज अ टीचर जिन्होंने हमारे कोचिंग क्लास में सेशन लिया था एक, व्हिच अबाउट मेंटल हेल्थ एंड शिट। मैं उनसे पर्सनली जाके मिला और उनसे क्वेश्चंस पूछे जो भी आते हैं मुझे, जिनसे आप डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन सीखते हो। अब ऐसा नहीं है कि इनका इंफॉर्मेशन टोटली रिलायबल है, लेकिन एटलीस्ट जो IRL सीखते हो ना, वो डिजिटल से ज्यादा ही सीखते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि डिजिटल से कुछ सीखते नहीं, लेकिन IRL आप लोगों से ज्यादा सीखते हो। दैट इज व्हाई सम हैबिट्स यू टेक अप फ्रॉम योर पेरेंट्स जो आपको चाहिए नहीं, which you will have to ultimately remove in the future, जो अच्छे नहीं होते, लेकिन you take them up because now then इनको सीख लेते हो जल्दी। That's just the way of life. इसलिए keep sources which are reliable and IRL ज़्यादा सीखने में books are a good way for that. नहीं होगा तो online is also not bad. ठीक है, अच्छा sources identify करने का तेरा अच्छा था, तो मैं उसमें कुछ ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। One point that I think जो दो क्वेश्चंस थे अपने पास, why is majority of the world purposeless right now, and तूने जवाब दिया कि फ्रेंड्स बदल लो, बेसिकली एक पॉइंट था उसमें कि फ्रेंड्स बदल लो। उसमें मेरा अलग ही व्यू है, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आपका पर्पस होता है एंड देन व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, तब वो फ्रेंड्स अपने आप ही अपने ग्रुप से निकल जाएंगे, आपके फ्रेंड सर्कल से निकल जाएंगे, और रादर आप उनके फ्रेंड सर्कल से निकल जाओगे। Because when you have a purpose, you start thinking about the advantages, disadvantages, observe करने लगते हो ज़्यादा आपके सर्कल्स को। And you see कि ये लोग तो कुछ कर नहीं रहे, ये लोग बस कंप्लेन किए जा रहे हैं, ये लोग तो मेहनत कर नहीं रहे, तो इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है इस ग्रुप में रहने का, ठीक है। So you ultimately कर देना, and the more you start thinking, the more you ask, the better questions you ask, basically. जितने अच्छे सवाल पूछना सीखोगे लोगों से, उतने लोग, और जितना सीखोगे उतने लोग अट्रैक्ट होंगे आपके ओर। जैसे कि मैं पहले let's say 8th standard, I didn't care much about क्या चल रहा है दुनिया में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं मस्त एनिमे देखता था, गेम खेलता था, सो जाता था। फिर मैंने जब एक्चुअल में रीड करना शुरू किया एंड शिट लाइक दैट, अपने आप में जो लोग हैं वैसे उस फील्ड्स में अच्छे हैं, कुछ फील्ड्स में उनकी पर्सनैलिटीज अच्छी है, मैं अपने आप उनसे बात करने लगा, वो अपने आप अट्रैक्ट होने लगे मेरे लाइफ में। मेरे कुछ सीनियर्स हैं, रोनित हिमसेल्फ मेरे क्लास का है, देयर आर सम अदर पीपल जो अपने आप ही मेरे फ्रेंड सर्कल में, नहीं तो मेरे कांटेक्ट में आने लगे। सो इफ यू आर एक्चुअली डू ऑल दिस थिंग्स इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप सच्ची में जेन्युइन अप्रोच डालोगे तो अपने आप लोग अट्रैक्ट होते हैं फॉर unknown reason, like it's like just like आप अच्छे हो, people like to talk, they like to interact, they like to share their thoughts। तो अगर आपके पास thoughts होंगे तब आप share करोगे ना, and आपको thoughts होने के लिए पढ़ना पड़ता है, learn करना पड़ता है different sources से, then you have some opinion, and then आप अपने ही opinion को doubt कराते हो through talking to other people about the same opinion। This is how you gain perspectives। अच्छा ठीक है, so ये point तो हो गया, ठीक है। ओके बिफोर यू गो फॉरवर्ड, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। जैसे कि तूने कहा कि जो हमारे दोस्त हैं, नॉट नेसेसरीली हमें उन्हें चेंज करना चाहिए, बेसिकली हमें पहले पर्पस फाइंड करना चाहिए। सो यस, इट्स वेरी ट्रू कि ये भी कर सकते हैं, ये भी एक अप्रोच हो सकता है, बट कुछ मैं डिसएडवांटेजेस है वो पहले ही स्टेट कर देता हूँ कि तुम पर्पस बना भी लोगे तो कैसे बनाओगे, किसी को देख के, किसी से मोटिवेट होके। और एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तुम कुछ भी कर लो, मोटिवेशन जो है वो एक पॉइंट तक ही काम आता है, उसके बाद इट जस्ट गेट्स अवे। सो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली तुम्हें पहले फ्रेंड सर्कल जो है उनसे थोड़ा दूर होना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही जो पर्पस है वो डिसाइड होगा। अच्छा चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा पर्पस बिल्ड भी हो गया, तुम बहुत ही ज़्यादा फोकस भी हो गए उस चीज़ के लिए, बट तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं ना कि वो तुम्हें वापस से नीचे भी खींच सकते हैं। दैट्स अ प्रोबेबिलिटी कि ये हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फेल ही होने वाले हो, तुम हो भी सकते हो सक्सेसफुल, बट चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो मेरे हिसाब से कि
हाँ, तुम्हें अगर फॉर श्योर चाहिए होगा कि मुझे जाना ही है आगे, देन गो विद दिस टेक्निक कि पहले तुम थोड़ा करके दूर जाते जाओ एंड देन यू विल जस्ट ग्रो। सेकेंडली, अभी ये फ्रेंड्स सर्कल के रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर तुम फ्रेंड सर्कल से दूर नहीं होना चाहते, तुम कुछ अलग अप्रोच चाहते हो, तो कंटेंट कंज्यूम करो इंटरनेट के ऊपर, और ऐसा वैसा कंटेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एंड सेल्फ डेवलपमेंटल क्या कहते हैं कंटेंट को कंज्यूम करो। यस, तुम्हारा जो टाइम होता है कि अगर तुम दोस्तों के साथ 5 घंटे बैठते हो, तो एटलीस्ट तुम्हारा 2 से 1 घंटा एटलीस्ट होना ही चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट के रिलेटेड। और जैसे कि दर्शन तूने मुझे बोला कि सदगुरु, संदीप माहेश्वरी वगैरह, इनके वीडियोस देख सकते हो और इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो मैं कहूँगा कि तुम जब भी ये वीडियोस देखते हो ना, तो सबसे पहले खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि मैं ये वीडियो देखने के बाद है ना कहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, ये वीडियो देखने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मैं देख रहा हूँ वो चीज़ सही है या गलत है। मैं इसके आगे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाएगा दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के रिलेटेड। सो हाँ, यस, इसलिए चौधरी, are you against Sadhguru and Sandeep Maheshwari? नो, नॉट देम, बट दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स की। लाइक अभी मैं क्या कहने वाला था, ये कट भी कर लेना अगर इफ पॉसिबल, मतलब ज़रूरत पड़े तो, कि लाइक नहीं, ये बिल्कुल आएगा। The world needs to know how Ronit Chaudhary is. यस, मेरे भाई कोई ऑफेंस नहीं लेगा, अपने सब अच्छे व्यूअर्स हैं। अच्छा, कोई देख रहा होगा ये पॉडकास्ट तो बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं। यस, तो देखिए बेसिकली अगर तुम देखोगे वीडियोस ट्रिगर्ड इंसान, स्ले पॉइंट, कैरी मिनाटी एंड ऑल, तो तुम सबसे पहले खुद को पूछो कि ये देखने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। अभी अगर तुम्हें जवाब मिल रहा है कि मैं जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ और मैंने दिन भर में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और एंड आई डिज़र्व एंटरटेनमेंट, और लाइक तुम डिज़र्व करते हो एंटरटेनमेंट, तो एक चीज़ जान लो कि तुम जिस स्टेट में हो ना वो गलत स्टेट है, उसके बाहर तुम्हें अभी जाने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ है कि तुम खुद को एनालाइज भी करो कि तुमने दिन भर में क्या किया है। अभी हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि 12-12 घंटे पढ़ाई वगैरह करते हैं, कुछ काम करते हैं, एंड देन वो एंटरटेनमेंट वीडियोस देखते हैं, देन दैट इज़ ऑथेंटिक। बट कुछ होता है कि लाइक बोलते हैं कि मैंने 2-3 घंटे आज पढ़ाई की, ब्रो, that's not the case. So basically you should not lie to yourself. If you Yes. have a goal in mind, तो इतना भी लाई मत करो। जब रिलैक्स करना है तो रिलैक्स कर लो जनरली, लेकिन इतना भी नहीं कि ज़्यादा हो जाए कि मैं खुद को झूठ बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत ब्रेक्स चाहिए, मैंने बहुत काम किए। Exactly. सोसाइटल स्टैंडर्ड्स तो बोलेंगे कि तुम ब्रेक्स ही लो, उनका सुनो ही मत। मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि ना मैं भी जब ना एग्जाम दे के आता था ना, तो बोर्ड्स के एग्जाम दे के आता था, तो मैं मस्त गेम खेलता था एंड बाकी के लोग पढ़ाई करते थे। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जितना रिलैक्स करने के लिए टाइम होता है उतना ही लो, उससे ज़्यादा मत लो फालतू में, बिकॉज इट इज लाइक वेस्टिंग टाइम। कम भी मत लो, रिलैक्स करना जरूरी है कभी ना कभी, लेकिन ज़्यादा वेस्ट भी मत करो। राइट। हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगी। और हाँ, मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तूने जो एब्जॉर्ब करने की बात कही थी, बहुत ही बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स एंड ऑल, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है वो, जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। वो है कि उसके स्ट्रैटेजी का नाम मैंने पंप एंड डंप रखा है कि लाइक तुम क्या करो, पहले बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करो उस पर्सन के रिलेटेड, ओनली वन पर्सन, कि लाइक मैंने तो इलॉन मस्क का किया था, देन स्टीव जॉब्स का किया था, सेपरेट टाइम जोन्स के अंदर। सो पहले उनका पूरा कंटेंट कंज्यूम कर लो, एंड देन कुछ महीने के लिए, कुछ महीने भी नहीं, तुम 1 महीने नहीं तो 21 डेज के लिए भी है ना उनके जैसे ऐड करने का ट्राई करो। हर एक चीज़ फॉलो करो, चाहे वो बुरी होगी या फिर अच्छी होगी। बट हाँ, ये करने से पहले डिसाइड कर लो कि वो जो बंदा है या फिर जो भी है जिनको तुम फॉलो कर रहे हो वो एक्चुअल में ऑथेंटिक है या नहीं तो तुम एल्विश यादव के रिलेटेड मतलब उसके जैसे बनना चाहोगे, देन ब्रो दैट्स नॉट ऑथेंटिक एट ऑल। चौके पीट के आएंगे दोस्तों को। ओके इसका नाम एम से शुरू होता है, वो पीट पे जाएगा। हाँ, ओके, हाँ, इसके रिलेटेड और एक चीज़, हाँ ओके, हाँ ओके, एक सेकंड ना, हाँ, पंप एंड डंप के रिलेटेड मैं और भी कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि लाइक तुम जो है सारी चीज़ें ले लो, अच्छे भी है बुरे भी है, सब ले लो, एंड देन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे बुरे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके एलिमिनेट करते जाओ। और ये पॉसिबल है, क्योंकि ये जो हैबिट जो है ना, ये तुम्हारे नहीं है, ये किसी और के है।
और ये तुमने अभी अभी लिए हैं, तो आप इन्हें निकाल सकते हो। नॉट नेसेसरीली कि अभी तुम क्या कहते हैं कारण देने लगोगे कि ये तो मेरे से नहीं होगा, बैड हैबिट्स है, इनको टाइम लगता है। ये तुम्हारे हैबिट्स नहीं है, इनको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। ये है एक चीज़। सो जो अच्छे क्वालिटीज़ जो होंगे लास्ट तक जो टिकेंगे उनको लो वो अपने पास रखो, और फिर एडवेंचर के ऊपर वापस से चलते फिरो कि दूसरा फिर कोई और पर्सन चूज करो और फिर उसके ऊपर पंप एंड डंप यूज़ करो। दैट्स माई स्ट्रैटेजी बेसिकली। सो अभी तू आगे कंटिन्यू करने वाला था। तेरा पंप एंड डंप है तो अपन वही खत्म करते हैं। पंप एंड डंप पे तो वही खत्म करेंगे, फिर मैं मेरा रखता वो वाइज पर्पसलेस वाला। ओके you said कि बैड हैबिट्स अपने खुद के नहीं है, जो अपन इनहेरिट करेंगे लोगों से when we absorb them, basically पंप कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बैड हैबिट्स दूसरों के हैं तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो गुड हैबिट्स भी अपने आप ड्रॉप हो जा सकते होंगे। गुड हैबिट्स भी तो अपने नहीं है, तो हम उनको इनकॉर्पोरेट कैसे कर रहे हैं खुद के अंदर, लेकिन लाइक हाउ आर वी कीपिंग देम अगर वो दूसरों के ही है तो। ओके क्योंकि बैड हैबिट्स तू बोला कि दूसरों के हैं, इसलिए आप उन्हें डंप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तू ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि ये हैबिट्स तुम्हारे सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, इसलिए तुम इनको ड्रॉप कर सकते हो इजीली। अगर वो हैबिट्स तो हैबिट्स है, बैड और नॉट बैड ये तय करते हैं। ऐसे हो गया कि गुड हैबिट है गए और बैड हैबिट्स अपन ड्रॉप कर पा रहे हैं इतनी इजीली। अगर ये दूसरा हो गया, मेरा कुछ हो गया। अच्छा एक सेकंड ना, मैं लाइट लगा लेता हूँ, ये कट कर लेना। ओके सो तूने कहा था कि ये जो गुड हैबिट्स हैं ये भी ड्रॉप होते जाएंगे। सो यस ये भी होगा, ये भी इंटीग्रल पार्ट है। बट इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज है जो कि हम अपना सकते हैं। वो है कि ऑटो सजेशन, ये आपने थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी रीड किया होगा मे बी। सो ये बेसिकली ऐसी चीज़ है कि तुम जो भी सीखोगे ना उसके रिलेटेड एक ऑडियो क्लिप बनाओ और उसको हर रात और हर सुबह ना सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गुड हैबिट जो होती है, जो दूसरों की होती है, वो हम है ना अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। और ये जो है ये जल्दी जाने के चांसेस होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, बट बैड हैबिट से कम होता है बिकॉज ये हमने लिए होते हैं, हमें पता होता है हम कर क्या रहे हैं। सो बेसिकली वो रहते हैं, बट हाँ चांसेस होते हैं, जिसके लिए मैंने टेक्निक बताई ऑटो सजेशन की। सो वो भी तुम कर सकते हो। और इसका फेमस नाम है अफर्मेशंस। लोग इसे अफर्मेशंस भी कहते हैं आजकल यूट्यूब के ऊपर। अफर्मेशंस नहीं बराबर है। इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर बैड हैबिट्स हैं तो वो अपने आप देख, अगर तुम किसी पर्सनालिटी से कुछ हैबिट्स इनहेरिट करना चाह रहे हो तो फिर तुम्हारे कोई तो कोर वैल्यूज सेम होता है उस पर्सनालिटी के साथ। और इसलिए अल्टीमेटली बैड हैबिट्स अपन ड्रॉप कर पाएंगे। नेसेसरी नहीं है कि वो हमारे इसमें इंटीग्रेट हो जाए। गुड हैबिट्स अपन अपना लेंगे बिकॉज वो अपने लाइफ को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। अगर वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे तो अपने आप को छूट ही जाता है, बिकॉज अगर उसका कुछ यूज नहीं है तो अपन नहीं। सिमिलर विद इन्फॉर्मेशन, अपन अगर इन्फॉर्मेशन का कुछ कर देते हैं, हालांकि बहुत सारे हैबिट्स होते हैं वो छूटते नहीं है डिस्पाइट देम हैविंग अ डिटरमिनेटली इफेक्ट लाइफ। वो अलग टॉपिक है, अपने डिस्कस करेंगे, बट तेरे पॉइंट से वैसा अप्रोच ले सकता है। हाँ यस ओके, finally we reached to the point where I discuss why teens are purposeless. Yes. I have a very different approach to this entire question itself. Okay. मुझे क्या लगता है कि सबके गोल्स फेक हैं। क्यों? ओके बता रहा हूँ। अभी तेरे लिए कोई तो गोल्स है, बाकी लोगों के लिए अलग गोल्स रहते हैं, सबके लिए सिर्फ सब्जेक्टिव गोल्स बना लेते हैं लोग। अभी बहुत सारे अच्छा ऐसे कहा एवरेज बच्चा है, ठीक है, उसके लाइफ में वो क्लास जाता है तब ऐसे 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने सब सॉर्ट आउट कर लिया है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है।
नीट देनी है नहीं देनी है, समझ की IIT में फेल भी हो गया तो मैं क्या करने वाला हूँ, सब कुछ डिसाइडेड है। आगे करियर पाथ भी डिसाइडेड है, कितना क्या करना है वो सब डिसाइडेड है, ठीक है। मुझे लगता है कि ना दिस, मैं साइकोलॉजी ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मैं साइकोलॉजी के टर्म्स में बात करता हूँ। जब तुम टीनेज में जाते हो तभी ये सब चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो, ठीक है। यू स्टार्ट नेचुरली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर शिट, तो तुम सोचने लगते हो फॉर थिंग्स जिनके बारे में टाइम है और बट तुम्हें सोचना पड़ता है, बिकॉज सोसाइटी भी तुम्हें प्रेशर करती है कि क्या करने वाला है तू बड़ा होके, कुछ डिसाइड किया है कि नहीं किया है, 11th में क्या करने वाला है तू, तुझे कॉलेज कौन सा चाहिए, जॉब कौन सी चाहिए, देखो ये सब पूछने लगते हैं ना सोसाइटी। एंड इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू स्टार्ट थिंकिंग आफ्टर द एज ऑफ 10 वगैरह। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं बहुत होशियार रहते हैं, फ्रॉम फॉर दैट टर्म्स में बात करें तो जब तुम लोग प्यूबर्टी हिट करते हो तुम लोग सोचने लगते हो। Now it is a human brain's natural response to uncertain situations to think about uncertain situations. मतलब मुझे घंटा पता नहीं है मेरी लाइफ में क्या होने वाला है 10-20 सालों में, ये तू इलॉन मस्क को भी पूछ ले, ये तू खुद भी बोल ले या किसी को भी पूछ ले, तो किसी को नहीं पता क्या बन रहा है। Yes, agreed. We humans like stories a lot, ठीक है। अपन इसलिए खुद ही स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं कि ताकि हम खुद को अश्योरेंस दे पाए कि मैं आगे जाके ये करने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मैंने उसके ऊपर से ये स्टोरी बना ली है, अब मैं इस पे चलने का ट्राई करूँगा। पता है हम लोगों को कि हमें घंटा पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी अपन स्टोरीज बना लेता है बिकॉज इट इज ईजियर फॉर आवर ब्रेन। अगर तेरा ब्रेन एक कांस्टेंट सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी में रहेगा तो वो उसके लिए बुरा है, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव इमोशन। हमें हमारा ब्रेन एक्चुअली उसके बाहर आने का ट्राई करेगा, तो वो स्टोरी क्रिएट्स एंड ना ये स्टोरीज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाती है। अगर मैं कल इसका पॉडकास्ट देख रहा था, सिड वॉरियर एंड रणवीर अलाहाबादिया, ओके, एंड उसमें बताया था कि मतलब बस एक हिंट की थी, अगर मैं एकदम बेसिक टर्म्स में बोलूं कि हाउ व्हेन यू लव समवन इट इज जस्ट अ स्टोरी दैट यू क्रिएट। ओके, यस। किसी को लाइक इट इज नॉट नेसेसरी कि ये पर्सन जो सामने है ये तुम्हारे लिए अच्छा है बुरा है, बिकॉज अगर तुम लोग बेसिस पे साइंटिफिक बेसिस पे देखोगे मे बी वो अच्छा नहीं भी है, लेकिन तुम भी फिर भी स्टोरीज बनाओगे, तुम थिंक कि तुम उससे प्यार करते हो, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली ह्यूमन साइकोलॉजी कि तुम्हें मीटिंग करनी है, यू वांट किड्स, पॉपुलेशन बढ़ानी है, सिंपल लॉजिक। सो यू मेक यू नो थिंग्स लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, यू मेक स्टोरीज लाइफ टू ओके, एक सेकंड, ये जो अभी मैं जो बोलने वाला हूँ ना, ये क्लिप है ना सेपरेटली लगा ले कि मैं सेपरेटली कुछ बोल रहा हूँ। सो बेसिकली जो दर्शन ने अभी बोला वो जो है ये ह्यूमन साइकोलॉजी के रिलेटेड एक कंसेप्ट है, एंड ये कंसेप्ट ऐसा कहती है कि अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम है ना अपने एनवायरनमेंट में है ना कुछ चीज़ों को देखने लगते हैं और उसी चीज़ को ना बार बार प्रूव करने लगते हैं कि लाइक ओके मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, भले ही वो चीज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसे बस कंसिडर करते ही रहते हैं कि वो सही है, और उसके लिए हम है ना प्रूफ भी ढूंढने लगते हैं, भले ही वो गलत होगी बट फिर भी हम कुछ भी करके है ना यस वो ढूंढते रहते हैं। सो कंटिन्यू। वी वांट वैलिडेशन, वी वांट आवर आइडियाज टू बी, हमें सर्टेनिटी अच्छी लगती है, हमें पैटर्न्स अच्छे लगते हैं। अगर तू वो रहता है ना, क्या रहता है, इल्यूजन्स। हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ श्योर। इल्यूजन्स जो रहते हैं उनमें तो क्या दिखता है कि our brains try to make patterns of shit that is not true. अगर rectangles, squares कुछ तो डाल दिया, लेकिन फिर भी हम उसका कुछ तो सेंस बनाने का ट्राई करेंगे कि हाँ ये रास्ता है, ये चेहरा है, ये कुछ तो और है, ये कुछ तो और है, because we like patterns because that puts us at a sense of certainty. Our brains don't like uncertainty because हमें सब चीजें पता होना अच्छा लगता है। अगर हमें कुछ चीजें पता नहीं होती ना तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बिकॉज जो कंफर्ट जोन के बाहर नहीं करता है उसे पाने के लिए आपको अनसर्टन होना पड़ता है बहुत चीजों में। बट लेट्स नॉट गो टुवर्ड्स दैट फॉर नाउ। अपन पर्पस वाले टॉपिक पे थे, ठीक है। सबको कुछ नहीं पता है,
सबको पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, सबने स्टोरीज बना ली। तूने स्टोरी बना ली कि तुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तुझे ये करना है वो करना है। मैंने स्टोरी बना ली मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो हेल्प करनी है ना, देखे 10 लोग भी देख ले तो हेल्प करनी है। ये मेरी स्टोरी है, क्रिएट किया है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। 10 लोगों में से शायद से एक भी नहीं देख रहा होगा, बट मैंने खुद को कन्विंस करने के लिए कि अच्छा काम कर रहा हूँ मैंने स्टोरी बना ली और मेरे को ये बिलीव करता हूँ मैं इसमें, तो मैं करूँगा। ठीक है, अभी जो लोग स्टोरी लाइक द फन पार्ट अबाउट दिस इज, जिन लोगों ने ये डिसाइड किया है ना कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, उन्होंने भी स्टोरी बना ली है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली उनको या तो उन्होंने ये पहले ही बिलीव बना लिया, स्टोरी बना ली कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, मुझे कोई बता दो, तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आएगा मेरी लाइफ में जब मुझे सब पता चल जाएगा, और फिर अभी तो मुझे कुछ नहीं पता एंड शिट लाइक दैट। ठीक है, तो मुझे तुम कितना भी प्रेशराइज करो, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं डम हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, ये स्टोरीज है बिकॉज अल्टीमेटली ना सबका आईक्यू लेवल सेम होता है, थिंक डिफरेंट। ठीक लेवल पे तुम्हारी क्वालिटी ऑफ थॉट से तुम्हारा फ्यूचर भी डिसाइड होता है, माइंडसेट सब कुछ डिसाइड होता है। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये जन्म से डम है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, नहीं होता है सबका 150 आईक्यू नहीं होता है, बस इलॉन मस्क का है, आइंस्टाइन का वगैरह था, इलॉन मस्क का डिपिक्ट किया गया है उतना है। इलॉन मस्क आइंस्टाइन का था 150 ऐसा कुछ तो है स्टोरीज, ऑन एवरेज सबका 130 से 135 के बीच में रहता है। सो ऐसा तो नहीं है कि तुम बहुत ही ज्यादा डम हो, बाकी सब बहुत ही ज्यादा होशियार है। और लाइक बहुत सारे इल्यूजन्स भी रहते लाइफ में, जैसे कि योरसेल्फ हो कि तुझे 70% मिलते थे, अभी तू ये भी सोच सकता था कि मुझे 70% मिल रहा है, मैं डम ही हूँ, मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। राइट, लेकिन दैट इज अ लाई, you convinced yourself of that story, लेकिन तूने नहीं किया, तूने 96 तक तू गया क्योंकि तूने कन्विंस कर लिया, खुद को स्टोरी बता दी कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ। दैट इज द फन पार्ट अबाउट आवर psychology, that we live in a subjective world, you can use it to your advantage। और तो ये भी कन्विंस कर सकता हूँ कि मुझे आता है और मैं सब कुछ सीखने को तैयार हूँ, या फिर मैं खुद सकता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ तैयार हूँ। ठीक है, अब why are we purposeless, इसका आंसर यही है। तुम्हें अब नहीं पता हो सकता कि तुम लोग क्या करने वाले हो, and it is completely fine, लेकिन तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए टू फिगर आउट कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुम्हें लाइफ में क्या करना है, एटलीस्ट क्या तुम करना चाहते हो, हाउ विल योर आइडियल लाइफ बी, और एटलीस्ट यू विल वांट टू बी। एंड उसके लिए तुम लोग डेटा कंज्यूम कर सकते हो बहुत ज्यादा। मैं अंकुर वारिको का अक्खा बुक पढ़ के ये बता सकता हूँ कि दैट गाय वांट्स टू लिव, लाइक उसे इतना इम्पैक्ट क्रिएट करना है वर्ल्ड में, उसे इतनी फैमिली लाइफ पसंद आती है, एंड मैं खुद को कंपेयर कर सकता हूँ कि मुझे उसके अगर शूज में मैं रहा तो मुझे वो लाइफ पसंद आएगी क्या नहीं। उतना विजुअलाइजेशन होना चाहिए तुमने। अगर मैं इलॉन मस्क की लाइफ का देखूं तो मुझे इतना पता है कि मुझे उसके जैसे इतनी बिजी स्केड्यूल नहीं चाहिए, इतना मेंटल फटीग नहीं चाहिए। हालांकि मेरा गरिजा मेंटल फटीग पे था तू कि तुझे इलॉन मस्क जैसा शेड्यूल, इलॉन मस्क मुझे नहीं चाहिए मेंटल फटीग, तो मैं उसकी जगह तो मुझे उतना मेंटल फटीग नहीं चाहिए, मुझे उससे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना हो सकता है, लेकिन उतना स्ट्रेस नहीं लेना है मेरे को चीजों के बारे में। ठीक है, तो मुझे उसके जैसा नहीं बनना है। तो ऐसे कंपैरिजंस करके एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए। There is only, I think, 2 types of lives you want to live. Either you want to make a very impactful life, live a very impactful life, or you want to live a family, अच्छी life, relationships वाली, normal life, अच्छी life. 2 मिनट थांबा कि तुम्हें कैसा जीना है, कैसा नहीं जीना है। हाँ, it is completely subjective कि तुम्हें कैसा जीना है, कैसा नहीं जीना है, what preferences you have. But at least मेरे पास data तो होना चाहिए कि कैसे life exist करता है out there. उसके बाद तुम लोग पर्पस डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जैक्टली, इट्स नॉट लाइक मैंने डिसाइड किया था पहले कि मुझे वर्ल्ड में पहले अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, दैट इज अ गुड वे। मैंने पहले ये डिसाइड किया था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, फिर मैं वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा। सो वी कैन बी वेरी सेल्फिश इन दिस टर्म्स। तुम किसी चीज को भी किसी चीज के साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि स्टोरीज तो तुम खुद बना रहे हो। अभी सी ऐसा बोलेगा कोई आके कि तुम्हें इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तुम्हें लोगों की मदद करनी है ना, तो फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देता हूँ, जाओ गरीबों की मदद करो जाके। अभी मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी,
मुझे इम्पैक्ट क्रिएट, हालांकि इट इज डिफरेंट टॉपिक कि वो लेवल ही कम रहेगा इम्पैक्ट का, लेकिन फिर भी आई प्रेफर माई सेल्फ टू बी लाइक हैव बेटर प्रॉब्लम्स, मुझे नहीं करनी वो प्रॉब्लम्स है। देयर आर पीपल हु लाइक सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स, जैसे कि एनजीओ वाले लोग रहते हैं, उन्हें पसंद है वो सब करना, वो करते हैं। मुझे ये सब पसंद करना तो मैं ये करता हूँ। माई रोल फॉर सोसाइटी इन माई ब्रेन इज दिस। So purpose, you define your purpose. It's not like your purpose is defined already, and there are ways to define the purpose. But वो knowledge के साथ आता है, वो एक ताकि तुम लोग अपने आप को improve करो। ऐसा नहीं होगा कि आप नेक्स्ट डे उठोगे और तुम्हें पता चल जाएगा मेरा पर्पस ये है जिंदगी में। वो तो होगा नहीं। फाइंडिंग पर्पस इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग। हम लोग बोलेंगे कि हमें बिजनेस करना है, वो अभी का पर्पस हो सकता है, मे बी इट विल चेंज द नेक्स्ट डे। पर्पस से एटलीस्ट फाइनल थिंग जो क्रिएट करनी ना, वो तो समझ में आ जाता है। क्योंकि नाउ आई हैव कंज्यूम्ड सो मच नॉलेज कि मुझे पता है कि मुझे पैसों के बारे में इतना परवाह नहीं है, मुझे चीज़ों के बारे में पता नहीं है, मुझे बस लेट्स से मुझे बस ट्रैवल करना है और मुझे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है। दीस आर द ओनली थिंग्स, टू थिंग्स आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। लेकिन वो कब हुआ? जब मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम किया। मैंने क्यों कंज्यूम किया? क्योंकि मेरा पर्पस ही था उस टाइम कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मुझे फेम चाहिए, मुझे इलॉन मस्क जैसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। सो पर्पस में चेंज तुम्हारा अल्टीमेट जो क्या होता है, गोल हिंदुइज्म में एक्चुअली से ज़्यादा जाऊंगा नहीं। तुमने कुछ तो डिसाइड किया है अल्टीमेट लेवल, अब तुम उस पे कहाँ कैसे पहुंचते हो ये बहुत डिफर कर सकता है ईच पार्ट ऑफ लाइफ में, लेकिन बेसिक चीज सेम रहेगी। जैसे कि आई नो ये, और आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई कैन गेस कि मैं जो भी करूँगा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए करूँगा। अभी वो एज बिजनेस हो सकता है, तो मैं साधु बन जाऊँ मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक मैं बनूंगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट लो रहता है बहुत। एंटरप्रेन्योरशिप में जाके इम्पैक्ट हाई रहता है। बट ये थोड़ा सा कट कर देना, ये थोड़ा सा कट कर देना कि इम्पैक्ट कम रहता है, ऑफेंसिव हो जाता है थोड़ा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए मुझे तो ये लगता है कि साधु लोगों का इम्पैक्ट कम रहता है। अच्छा ठीक है कंटिन्यू। हाँ देखिए, तो इम्पैक्ट का डेफिनेशन भी सब्जेक्टिव है ना। तो साधु को लगता होगा वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है इलॉन मस्क स्टीव जॉब्स ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, मेरे लिए वो है। तो अगर मोटा इस पूरे कॉन्वर्सेशन का मैं सार बताऊं, स्टॉप थिंकिंग दैट यू have us, क्योंकि किसी को घंटा नहीं पता कि उसे क्या करना है। सेकेंडली, स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट, जिससे एटलीस्ट तुम्हारे पास व्यूज आ जाएंगे, थॉट्स आ जाएंगे जो आर्टिकुलेट कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। राइट। एंड थर्ड, अपना पर्पस कोई भी ये समझ लो कि पर्पसेस, विजन, गोल्स, ये सब टेम्परेरी रहता है। आपके गोल्स चेंज होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही गोल पकड़ लोगे तो एक ही गोल रहेगा, बट आपको जो अल्टीमेट काम करने वाला जिंदगी का वो एक ही रहेगा, वो फाइनल वही रहेगा, एक ही चीज रहेगा। पर वो उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत तक पहुंचने के लिए आपको फेक पर्पसेस, फेक गोल्स, सब कुछ करना ही पड़ेगा। आपको 10 महीने लगेगा कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ और मैं यही चीज करूँगा, नेक्स्ट महीना पता चल जाएगा कि नहीं ये मेरे लिए हाँ। हो सकता है। बट उस जर्नी को टेक ऑन करने के लिए तो एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग टू थिंक अबाउट एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। मुझे पहले लगता था कि मैं गेम डेवलपर बनूंगा। मैंने गेम डेवलपमेंट में गया, मैंने कोडिंग की, मुझे नहीं जाने, मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था। मैं एनिमेशंस में ट्राई किया हूँ, मैंने बहुत सारे ट्राई किया, मुझे नहीं हुआ वो। फिर मैंने ऑडियो लाइक साउंड प्रोडक्शन, एफएल स्टूडियोज वगैरह भी ट्राई किया, लेकिन मेरे पास एटलीस्ट वो फेक गोल्स थी ना स्टार्टिंग में कि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरा इसमें कुछ तो हो सकता है। फेक गोल्स होने अच्छे हैं, इट्स नॉट अ बैड, at least you learn something from them. Yes. Either like rather than having a one concrete goal which we all know कि तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला आगे जिंदगी में, उससे अच्छा have temporary goals जो कि तुम्हें कुछ तो सिखा रहे हैं, and you are moving on with life rather than wasting a lot of time thinking about one particular permanent goal. क्योंकि वो तो होता नहीं है कुछ, वो सब मिथ्या है। Yes, right. भाई बहुत बोल लिया मैंने एक चीज में, ब्रेन फ्रीज हो गया। अच्छा, तो इसके रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि जैसे कि तूने फेक गोल के बारे में बताया, एकदम बुलसाई के ऊपर शूट किया है। बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है कि लाइक यस डेफिनेटली सबके गोल जो होते हैं वो फेक ही होते हैं, एंड they keep changing. Yes. Ali and Ron agree on something. Let's go. Yes, let's go. Okay. So हाँ, फेक गोल के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि फेलियर इज एन ऑप्शन, said by Elon Musk.
कि तुम कुछ भी ट्राई करोगे, आज नहीं पसंद आएगा, कल खुद को तुम कुछ अलग कहोगे, एज यू सेड कि तूने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, देन नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, नॉट नेसेसरली नाउ आल्सो यू डोंट यू नो, बाद में वो वापस से चेंज हो सकता है, बट यस दे वर फेक गोल्स, सो फेलियर इज एन ऑप्शन। ऐसे मत कंसिडर करो कि ये चीज़ अच्छा, ये अच्छी लग रही है, अब तो मैं यही करूँगा एंड तक। बस मन में ये कर लो कि हाँ चेंज हो सकता है, ये एक्सेप्ट कर लो, और फिर तुम अपने जर्नी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हो। इसके ऊपर और एक चीज़ Yes. कि तुम है ना, ये जो होता है ना कि तुम खुद के लिए पर्पस डेवलप करना चाहते हो, इसके लिए और एक ट्रिक है कि तुम खुद को क्वेश्चन करो। जैसे कि तूने कहा कि कंटेंट कंज्यूम करो, जितना तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो उतने ही लेवल पे तुम क्वेश्चंस भी पूछो, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो एक्टिव लर्निंग का पार्ट होता है। तुम अगर क्वेश्चंस खुद को पूछोगे तो खुद ही उसका आंसर दोगे, नॉट नेसेसरली कि वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होंगे, बट यस तुम्हारे हिसाब से वो तुम्हें खुद को डेवलप करने में हेल्प डेफिनेटली करेगा। यस तो यही कि जो ये फेक गोल्स होते हैं ये आते रहेंगे और ये जाते भी रहेंगे, हमें इसको इग्नोर भी नहीं करना, बट यस इसको जस्ट एक कंसिडर करना है कि हाँ ये है और ये चलता रहेगा, बट हमें अपने जर्नी के ऊपर कंटिन्यू करना है। और एक चीज़, जैसे कि तूने कहा कि कुछ लोग होते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है, तो वो डिसाइड कर लेते कि हाँ मुझे कुछ पता ही नहीं है, और वो वही कंसिडर करते रहते हैं कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं है एंड ऑल। उसके लिए और एक टेक्निक उसके पहले एक चीज़ होती है कि जो रिलेटिव्स होते हैं जनरली वो हमें कहते हैं कि बेटा तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि तूने भी कहा था कि रिलेटिव जो होते हैं वो पूछने लगते हैं कि क्या करने वाले हो बाद में, तो रिलेटिव्स है ना ये भी एक चीज़ करते हैं कि तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे, वो चीज़ नहीं कर पाओगे। अभी जो भी ये रिलेटिव्स कहते हैं ना वही चीज़ को फ़ोन के ऊपर रिकॉर्ड करो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये तुम रिपीट मतलब एक लूप होल पे चला और सुनो, एक दिन के लिए सुनो, बस एक दिन के लिए, बट सुनो ज़रूर। ये मत रिकॉर्ड करो कि मैं ये करने वाला हूँ, बस इतना करो कि मैं ये कर सकता हूँ। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो इम्पैक्ट होता है ना जो आपके रिलेटिव्स ने आपके ऊपर डाला होता है कि तुम ये नहीं कर सकते, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। बिकॉज अगर जो है दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, इंसल्ट करेंगे, या फिर आपकी कैपेबिलिटीज है उनको जज करने लगेंगे, देन बेसिकली तुम खुद को वो कंसिडर करने लगोगे कि हाँ मुझे ये नहीं आता, इससे दूर रहना चाहिए, बट दैट्स नॉट द थिंग, राइट। सो हमें वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए खुद को अफर्मेशन देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस दैट्स ऑल। बाकी तूने जो बोला एब्सोल्युटली आई एग्री विद इट, वेरी करेक्ट, एंड दैट वाज ऑल जो हम पर्पस के रिलेटेड कहना चाहते थे। आई थिंक वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। अभी देख तूने जो सेल्फ क्वेश्चंस की बात की, मैं उस पर ऐड करूंगा कि सेल्फ क्वेश्चंस ना बस कंटेंट कंज्यूम करते वक्त मत सोचो, फुल टाइम अपने आप को क्वेश्चंस पूछते रहो। बिकॉज the one thing that I noticed that I used to do first and I still do and I still will do, I think, is asking questions to people like you. इस पॉडकास्ट पे जो भी लोग आएंगे हम उन क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को क्वेश्चंस पूछो, बिकॉज आस्किंग क्वेश्चंस इज डाउटिंग योर ओन थॉट्स एंड बेसिकली यू आर ट्राइंग टू क्लियर योर माइंड। जब क्वेश्चंस पूछोगे ना तभी आपका अच्छा ये टॉपिक उससे भी रिलेटेड था कि उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस पूछे थे और उसमें मेरे को ये क्वेश्चंस आए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस आर नॉट ओनली जस्ट अबाउट द थिंग्स दैट यू कंज्यूम। क्वेश्चंस किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं। इट कैन बी अबाउट मैं एक्सरसाइज ढंग से कर रहा हूँ या नहीं, इट कैन बी अबाउट मैं खाना ढंग से खा रहा हूँ कि नहीं, इट लाइक मैं अलग खा रहा हूँ क्या, मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहा हूँ क्या, मैं कम जंक फूड खा रहा हूँ क्या, शुड आई ईट थिंग्स दैट आई लाइक, शुड आई ईट थिंग्स that are healthy for me, should I eat both in quantities and what quantities exactly and what percentages actually। बहुत सारे क्वेश्चंस, एक चीज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। इलॉन मस्क का एक कोट था, आई गेस इट वाज लाइक it's not like we don't have answers, it's like we don't have good questions to ask। काय झालं? फक्त 5 मिनिट
हाँ कंटिन्यू शायद से फिर मैं कट कर दूँ। हाँ मैं कट कर पाता हूँ इसलिए। हाँ ठीक है। सो इलॉन मस्क ने बोला था ये कि वी हैव ऑल द आंसर्स, इट्स नॉट लाइक वी नीड आंसर्स बट वी नीड बेटर क्वेश्चंस टू आस्क। ये एक बुक का है हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी करके। उसमें क्या होता है बेसिकली, देयर इज अ लॉन्ग गुड स्टोरी अबाउट दिस बुक एंड दिस हैज अ इलॉन मस्क लाइफ में ये बुक ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी एंड मैंने ये बुक पढ़ी है तो मुझे भी अच्छी लगी। फर्स्ट सब चैप्टर्स लाइक उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से मेरे फर्स्ट बुक अच्छी लगी उस सीरीज में से। बट बेसिकली द थिंग वाज कि ह्यूमैनिटी ने एक बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया, ह्यूमैनिटी नहीं कोई तो और स्पीसीज शायद से बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया एकदम सिटी के साइज का। हाँ। और उसको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे 8 मिलियन ईयर्स चाहिए, 8 मिलियन ईयर्स चाहिए टू कंप्यूट दिस। 8 मिलियन ईयर्स के बाद वो क्वेश्चन का आंसर बताता है 42 नंबर भी बहुत ज्यादा फेमस है। क्या There's also other meanings, but basically this was the meaning. एक सेकंड ये रिपीट करना है, कट हुआ था। The number 42 इज द नंबर। उन्होंने एक स्पीसीज थी, हाँ एक स्पीसीज थी, उन्होंने रोबोट बनाया, बहुत अच्छा कंप्यूटर बनाया, उसको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड 8 मिलियन ईयर्स के बाद उसने जवाब दिया 42। ठीक है, इसकी वजह से वेरिटाशियम जो यूट्यूब चैनल है उसके इस पे भी 42 है, इलॉन मस्क को भी 42 नंबर पसंद है, लाइक स्टफ लाइक दैट बेसिकली। ठीक है, जोक है 42 बहुत बड़ा। तो फिर लोग बोलते हैं कि 42 क्या, ये तो आंसर नहीं हुआ, ये शब्दों में आंसर तो नहीं दिया आपने। तो रोबोट बोलता है नहीं मैंने आंसर बराबर दिया है, द प्रॉब्लम इज तुम्हें क्वेश्चन क्या था वो याद नहीं है, अभी तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता क्या है इसलिए। एंड उधर दैट इज अ बिग लेसन दैट इलॉन मस्क टुक एंड मैंने वो उधर से लिया है, बिकॉज़ वी शुड नो बेटर क्वेश्चंस टू आस्क। द सेल्फ क्वेश्चनिंग शुड बी अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ किस पे लेवल पे हो क्वेश्चनिंग की, अच्छा क्वेश्चनिंग की मैं ढंग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है, मैं ढंग से लिख रहा हूँ कि नहीं, मैं जर्नल कर रहा हूँ, रनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरे लिए काम करता है नहीं करता है, ये करियर पाथ मेरे लिए है नहीं है, ये सब क्वेश्चंस हम लोग पूछते रहते हैं लेकिन ना हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं और फिर वो पाइल अप हो जाता है, फिर एंजाइटी स्ट्रेस फियर वो सब में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। अनआंसर्ड क्वेश्चन लीड्स टू फियर। ठीक है, एक तो क्वेश्चंस अवॉइड मत करो और फिर उनका बहुत सारे क्वेश्चन पूछो एक साथ। मैं क्या करता था, मैं नीचे चला जाता था चलने, ठंडी हवा रहती है और उधर मैं खुद को क्वेश्चंस पूछता था, मैं सेल्फ टॉक करता था बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन मैंने एक स्टेटमेंट बोली, उस स्टेटमेंट की मैं हजारों चीजें ये कर लेता था, लाइक क्वेश्चंस बना लेता था। सो सेल्फ क्वेश्चनिंग इज गुड थिंग। अच्छा चल, और एक पार्ट मैं उस पे ऐड करूंगा, जब हम लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स थिंक कि सब लोग बोल रहे हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, मेरे रिलेटिव्स बोल रहे हैं मुझसे नहीं होगा। द पॉइंट इज फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को ऐसे रिलेटिव्स को नहीं, उनको तो नहीं पड़ता, हाँ। वो तो छोड़ो, लेकिन ना तुम्हें खुद को भी नहीं पड़ता, फिर भी तुम लोग एक स्टोरी बना लेते हो कि मुझे पड़ता है फर्क, हाँ, कि मेरे रिलेटिव्स ने बोला और इसलिए मैं नहीं कर रहा ये सब चीजें। बताता हूँ, पढ़ी थी द करेज टू बी डिसिप्लिन्ड एंड इट इज लाइक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। इट्स एक्चुअली एग्री। उसमें था, हाँ उसमें था कि अच्छा चल रिलेटिव्स दो चीजें बोल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बोलेंगे कि तुम लोग लेट्स से कि मैं एक बच्चा जो एनिमे देखता है और मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं करता, एग्जांपल के लिए रिलेटिव्स ने बोला कि तू इतना मोबाइल क्यों देखता है, मोबाइल मत देखते जा। पेरेंट्स ने बोला, पेरेंट्स रिलेटिव्स तो दूर के हो गए, हमें फर्क नहीं पड़ता रिलेटिव्स का। पेरेंट्स कि तू पढ़ाई भी नहीं करता है और तू बहुत ज्यादा मोबाइल भी देखता है। इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे मोबाइल देखेंगे लेकिन उसके बारे में सोचने लगेंगे यार मेरे से तो पढ़ाई होती नहीं है, मेरे से तो होता ही नहीं है, वो तो होता नहीं है। अच्छा मोबाइल क्विट करना है क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो तुम खुद के मन से देख रहे हो। बेटर एग्जांपल हो सकता है इसके, मैं को ये पूछा, बट द पॉइंट इज कि तुम्हें जो करना होता है ना तुम लोग को करते ही हो, कुछ भी हो जाए। तो अल्टीमेटली ना कितना वो उसके चॉइसेस की वजह से गए लिव अ बैड लाइफ। अगर किसी की लाइफ अच्छी जाती है तो दे चूज टू लिव अ गुड लाइफ, वो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है जो बाद में लाइक वो अपने सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। अगर तुम लोग उसके बारे में बहुत सोचते रहते हो, 1-2 साल सोचते रहोगे ना मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, तुम वही उसी डायरेक्शन में जाओगे। हाँ एग्जैक्टली। तो हाँ, तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट साइकोलॉजिकल, जिसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा वीडियो। लेकिन तो अगर सोचेगा ना तो तुमने खुद से डिसाइड किया कि मैं नहीं करना चाहता एंड उसके बलबूते पर तुम्हारे इमोशंस आते हैं बाहर,
जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया यार मेरे से नहीं होने वाला, यानी ये एक स्टेज में डिसाइड कर लिया कि ये मेरा ट्रू है, मुझसे पढ़ाई नहीं होने वाली। तो जो भी स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ, पेरेंट के लिए हेट्रेड, सब कुछ जो होगा ना वो सब मैं खुद ही और उसके ऊपर अपने इमोशंस आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल उसी बुक में था, मेरे को अभी भी याद है। अगर समझ के तेरे पास एक वेटर आ रहा है, ठीक है, गलती से तेरे नई टी शर्ट पे उसने जूस गिरा दिया, ठीक है, जूस गिराने के बाद तू उस वेटर पे बहुत गुस्सा हो गया, हाँ, ठीक है, तो और फिर तू बोला कि तू ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, तू दिखता नहीं है क्या, मेरे को ये साफ करवा के चाहिए, ये सब, ठीक है, बहुत गुस्सा हो गया तू, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुझे पूछूं कि अगर तेरे पास चाकू होता तो तू उसको घोप देता क्या उसके वेटर के अंदर? नो, नहीं घोपेगा ना, ऑब्वियसली नहीं घोपेगा। क्यों घोपूंगा? मुझे चाहिए। सो इट्स नॉट लाइक आई वांट टू गो जेल माय सेल्फ एंड इट्स नॉट लाइक आई वांट टू किल अ पर्सन। हां, तो द लेवल ऑफ एंग्रीनेस, क्योंकि अपन ऐसा नहीं बोल सकता ना गुस्सा अपने आप आ गया, हाँ, ऐसा तो नहीं था। अगर अपने आप आ जाता तो फिर तेरे पास पेंसिल रहती तो वो भी मार देता तू उसे। गुस्सा तो अपने आप आता है, मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तू नहीं करता वैसे, तू तो बातों में से ये करता है ना, बोलता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इसका मतलब ये से बनाया, इट्स नॉट लाइक एंगर आ गया अपने आप, इट्स लाइक एंगर आपने खुद से बनाया। हाँ, मेरे हिसाब से इस केस के अंदर मेरे हिसाब से इस केस के अंदर है ना, आप सुपीरियरिटी दिखाना चाहते हो कि आप ज्यादा सुपीरियरिटी दिखाना चाहते हो। हाँ हाँ, you want to show superiority, that's why you make that emotion. yes, सेम वे में यही तो साइकोलॉजिकल पार्ट था जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था कि बड़ा है वो। लेकिन जब आप बोलते हो ना कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, दैट्स एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मुझसे नहीं होने वाला, ये मेरा स्पेशलिटी है, मुझे अटेंशन दो, इसके लिए मैं कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहा हूँ। yes. ये बहुत बड़ा चीज है, इसलिए मैं इसको बहुत वेगली डिस्क्राइब कर रहा हूँ फॉर नाउ, बट दैट्स द थिंग। तो इमोशंस, आप जिस इमोशंस पे बिल्ड कर रहे हो, जिस आइडिया आपके दिमाग में है, उसके ऊपर इमोशंस आते हैं बाहर। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इमोशंस अच्छे हैं बुरे हैं और हम लोगों को बनाने नहीं चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी बॉडी कुछ नेचुरल चीजों के उसमें बनाती है एंड दे आर गुड, दे आर व्हाट मेक अस ह्यूमन। बट आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि कट कर सकता। एंड इट्स एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन वगैरह भी कुछ तो अंडरलाइंग मीनिंग की वजह से है। आपका काम है कि आप ढूंढो कि आपको वो चीजें क्या है, थॉट्स क्या है जो ये इमोशन ट्रिगर कर रही है। अगर आपने किसी दोस्त से बात नहीं की, आपके बेस्ट फ्रेंड से, तो आपको बुरा लगता है। अगर झगड़ा हो तो आपको बुरा लगता है, क्यों? आपको वो चाहिए ना अंदर से, अंदर से आपको लगता है कि दैट रिलेशन शुड सस्टेन फॉर द लाइफ, तो आपको अच्छा लगता है, वो कंफर्ट जोन है आपका। यू डोंट वांट दैट टू सेवर दैट रिलेशन, इसलिए आपको बुरा लगता है। तो किसी भी थॉट का ना, किसी भी इमोशन का कुछ ना कुछ थॉट रहता है जो कॉज करता है उसे। इट्स नॉट लाइक कि हम इमोशंस फील ही करना बंद करते, नहीं, तो कुछ यूज है, अच्छा यूज है, बट जस्ट सेइंग दैट इमोशंस अपने आप आते हैं अच्छे, दैट इज वेरी, मेरे हिसाब से तो दैट इज वेरी यूजलेस। हाँ, वो सोचना ही गलत है एक्चुअली। अच्छा सुन ना, अभी इसके रिलेटेड है मुझे बहुत कुछ बोलना है, मतलब थोड़ा बहुत तो बोलना ही है, वो थोड़ा हम बाद में बोल लेते हैं क्योंकि अभी मुझे एक्चुअली बाहर जाना है, इसलिए। ठीक है। हाँ, रॉक चौधरी will be leaving us for the day. नहीं, लीव नहीं कर रहे, ये एंडिंग नहीं है, एंडिंग आएगी बाद में, कल हम इसका कंप्लीट कर लेंगे। ये पॉडकास्ट इटसेल्फ मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, बट इसके बाद भी एक पॉडकास्ट आएगा, ठीक है? He'll join us once again on this channel. Yes. Okay. So thank you so much for joining this podcast to the people who are viewing. ये तो मेरे दोस्त है, इसको थैंक यू की जरूरत नहीं है। Thank you Ronit Chaudhary for joining us on the podcast. Welcome. Very much appreciated. अच्छा हाँ, ओके, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक तो अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दो, ये फ्रीडम हम दे रहे हैं आपको। और हाँ, कुछ भी चीज़ आपको लगी कि मिसिंग है इस वीडियो के अंदर, तो आप खुल के जाके कमेंट पे बताओ हमें कि क्या क्या करना चाहिए और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकते हैं। Yes, continue. Because ना the point is, problem is, जो अच्छा लगता है वो भी डालो, जो बुरा लगा वो भी डालो, because लाइक डिसलाइक से वो पता नहीं चलता कि क्या अच्छा किया हमने और क्या बुरा किया हमने। इसलिए कमेंट्स में डालो, शॉर्ट डालो चलेगा, लेकिन डालो जिससे हमें सीखने को मिले कि क्या बुरा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, व्हाटएवर। 2 मिनट झालं। People for joining us for the podcast. Genuinely very much, आपने इधर तक देखा इसलिए मेरे व्यूज बढ़े।
let's just hope कि this podcast help you in one way or another, और एटलीस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव मिला सोचने का कि कैसा सोचना होता है. एटलीस्ट हमारे व्यूज मिले, कुछ तो हेल्प मिले. आई होप आपको इसके फ्यूचर में जाके. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. मैं आउटरो इतना बड़ा नहीं करूंगा पॉडकास्ट से ज्यादा. ओके बट हाँ गाइस एक सेकंड गाइस, ये जो है ना, ये तो बहुत ही छोटा पार्ट हुआ. पर्पस तो लाइक बिगिनिंग है इस चीज़ की. ये बहुत आगे तक जाने वाला है और हम हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. सो बस उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट आएगा ज़रूर सब कुछ. यस सर. चलो, थैंक यू.